प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पढ़ा रहे थे, उसमें 3 प्रोसेस। जब कमोडिटीज प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाने के लिए व्हाट आर द प्रोसेस रिक्वायर? इट रिक्वायर्स असेंबलिंग, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोड्यूस, एंड सेकंड इज द equalization, that is the adjustment of supply as per the requirement, that is demand, है ना? And the third one is the distribution. Movement of commodities, or commodities must be distributed as per the change in the form of commodities, right, started from the producer to ultimate consumers, that is distribution of the commodities, है ना? इसके लिए ये प्रोसेस ऑफ, जैसे हम असेंबल करते हैं तो क्या एक्टिविटीज होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या एक्टिविटीज होता है। तो कमोडिटी जब वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक जाने के लिए व्हाट आर द प्रोसेस विच इन्वॉल्व व्हाइल द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? देयर आर 3 process. One process is assembling. Assembling, it means concentration of the produce. It means concentration of the produce. Second is equalization, means adjustment of supply and demand as per the requirement based on the time, place and quantity. And third one is the distribution. What is distribution? Distribution means that collected product must be distributed or allocated from producing area to the consuming area, है ना? तो ये करने के लिए there are several activities involved. There are several activities involved while movement of commodities from producer to ultimate consumer, and any single activities which is performed while carrying the commodities or product from point of the production to the ultimate consumer, that is known as marketing functions. What is that? Any activity, any single activity which is involved while carrying out the product from producer to ultimate consumer, that is known as marketing functions. Why it is required? Because we have to make available the commodities over the period of the time, over the space, and in the different form of the commodities. Like different form, it means by means of processing we have to change the form of commodities, paddy into rice, wheat into wheat flour, rice into rice flake, and so on. That's why there are several activities required while movement of the commodities from the point of production to the ultimate consumer. And हम बताए थे कि ये जो मार्केटिंग फंक्शंस होता है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शंस होता है, और हमारा सीरियल को करना है, बेचना है, उसके लिए उसको कहाँ रखना है, बैग में रखना है, कैसे पैक करना है, उसके लिए दूसरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। मतलब जैसे मार्केटिंग ऑफ व्हीट में इन्वॉल्व बैगिंग, लोडिंग, सो ऑन। अल्टरनेटिवली अगर हम फार्मर्स जो है वो डायरेक्टली सेल करता है कंज्यूमर को, तो उतनी एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व होगा। जब हम प्रोड्यूसिंग सेंटर से होलसेल मार्केट में हम ले जा करके बेचते हैं, या फिर प्रोड्यूसर जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक बेचता है, तो मार्केटिंग फंक्शंस जो है वो मार्केट टू मार्केट वेरी करता है और कमोडिटीज टू कमोडिटीज वेरी करता है। 2 लाइन में हम सिर्फ कह सकते हैं कि जो हमारी और ये मार्केटिंग फैसिलिटीज फैसिलिटेट करता है कमोडिटीज का ट्रांसफर, जैसे हमारे पास से है वो दूसरे पास के पास जाना है ना, तो वो उसमें जो भी एक्टिविटी, जैसे हम खरीदते हैं, बेचते हैं, और खरीदने बेचने के दरमियान हमारा
प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो हम क्या करते हैं, डिमांड क्रिएशन के लिए कुछ करते हैं, फिर प्राइस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है, जिस टाइप का लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक्स के द्वारा डिफरेंट वे में। लेकिन जो हमारा मेन फंक्शंस होता है वो क्या है कि हमारा, हमने बताया था जब मार्केटिंग पढ़ा रहे थे कि एक ओनरशिप मूवमेंट होता है। तो ओनरशिप मूवमेंट कब होता है, जब हम खरीदते हैं और बेचते हैं। तो फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फंक्शन ऑफ फिजिकल मूवमेंट मीन्स कमोडिटी जो है वो बल्क में क्या होती है, मूव करती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या फिर पैकिंग और पैकेजिंग के थ्रू, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ फिजिकल मूवमेंट। एंड अदर इज फैसिलिटेटिंग फंक्शंस लाइक फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग एंड मार्केटिंग फॉर्मेशन। मेन हमारा जो मार्केटिंग फंक्शंस है, उतना सारा जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक्स के द्वारा हम लोग पढ़े, उसमें से हम इसके क्लासिफिकेशन को मेन फंक्शन में हम पढ़ेंगे कि बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, डिमांड क्रिएशन क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, ये किसका पार्ट है, तो ये फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का पार्ट है। तो मेन जो फंक्शंस है, एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व है while movement of commodities from producer to ultimate consumer are the function of transfer of ownership, function of the physical movement and facilitating function. Under the function of transfer of ownership, we have to study about the selling and buying. What is the selling and what is the buying? Selling and buying are the two important functions which are involved in the transfer of ownership. What is selling? Selling is the process of finding the buyer and convincing them to buy the product. Selling क्या है? बेचने का प्रोसेस है। उसमें हम क्या करते हैं, बायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और सेटिस्फैक्टरी प्राइस पे क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं कि हमारा क्वालिटी जो है हमारे प्रोडक्ट का ये है, और इस प्राइस पे अगर हम लोग का नेगोशिएशन जो है, सेलर्स और बायर्स का नेगोशिएशन, वो उसके म्यूचुअल लगता है उसको कि सेटिस्फैक्ट्री है, ये एडवांस दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट है, तो उस प्राइस पे वो कमोडिटीज को बेच देता है, दैट इज सेलिंग, है ना। एंड बाइंग इंक्लूड identification of the needs, finding the sources of supply of good and the storage of them at the right places. I can say that the procurement of the commodities at the right price. तो फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में हमने बोला सेलिंग। तो सेलिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले हमारा जो सेलर्स है उसको अपनी प्रोडक्ट की का प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। क्योंकि कंज्यूमर्स का जो होता है वो डिफरेंट इनकम के आधार पे वो उसके प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होता है। कंज्यूमर का नीड should be taken into account while planning the product to sell into the market. For that, we have to identify those products which is required by the buyers and sell the same. जब तक मान लो कि हम प्रोडक्ट की प्लानिंग नहीं किए, उसको मतलब उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कंज्यूमर के नीड के आधार पे हम प्रोडक्ट को डेवलप नहीं किए, उस प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट में ले जाएंगे, जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे हमने नहीं बनाया, तो हमारा डिमांड होगा हमारे प्रोडक्ट का, नहीं होगा। तो इसलिए सेलर्स को सेलिंग के लिए क्या करना चाहिए, पहले कंज्यूमर्स का क्या करना चाहिए, उसका
नीड को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट को की रिक्वायरमेंट कंज्यूमर्स के द्वारा है, उसी प्रोडक्ट को हम मार्केट में ले जाएं। उसके बाद पोटेंशियल कंज्यूमर को आइडेंटिफाई कर करके प्रोडक्ट को उस कंज्यूमर से बार बार कांटेक्ट बना कर करके उसका कमोडिटीज को हम बेचें कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट जो हमारा, जैसे मान लो कि हम किसी दुकान में अपनी, जैसे यहाँ पे जाते हैं सब और मार्केट में जो मोड़ पे है ना, एक उसी के पास जाते हैं, तो उसके हम क्या है, पोटेंशियल कंज्यूमर है, तो उसके पास जो भी कमोडिटीज आती है उसके लिए बार बार वो क्या करता है, इनिशिएट करता है कि वो हम मतलब बार बार आते रहे इसके लिए कि हमारे दुकान में ये भी प्रोडक्ट आया है, ये भी प्रोडक्ट आया है, आप इसको ट्राई कर करके देखिए, अच्छा लगेगा तो फिर खरीद कर करके ले जाइएगा। तो that function is the contract function, that is contractual function, in which the potential consumer potential consumer of the product, we have to target them and maintain the continuous contract with them for selling out of our product, है ना। And third is the demand creation. How can we create the demand? क्योंकि हम जो कमोडिटीज हमेशा खरीदते हैं उसके लिए तो हमको जरूरत नहीं होता है, या फिर जो मतलब डेली रिक्वायरमेंट वाली चीजें होती है उसके लिए डिमांड क्रिएशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम मतलब इससे बेचने की टेक्निक को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है बिजनेस का वो इंक्रीज करे। तो इसके लिए फिर हम पोटेंशियल कंज्यूमर्स को और ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को अपने में मतलब अपनी दुकान की ओर खींचेंगे, ताकि इस मेथड से खींचेंगे ताकि हमारा जो डिजायर वॉल्यूम ऑफ सेल है वो कंज्यूमर तक पहुंच पाए। मतलब हमको मार्केट में एक्सेस बनाना है अपनी कमोडिटीज को बेचने के लिए, इसके लिए सेल प्रमोशन टेक्निक लेंगे तभी हमारा डिमांड क्रिएशन होगा। एंड सेलिंग के लिए फिर हमको निगोशिएशन की जरूरत होती है। निगोशिएशन किस चीज के लिए कि हम किस मेथड से निगोशिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स होगा तभी फाइनल सेलिंग होगी। तो सेलिंग में जब हमारा फाइनल एक्सचेंज होता है तो कहते हैं ना कि आपकी क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज क्या है, कैसी है, फिर कितना क्वांटिटी चाहिए, इसका निगोशिएशन, फिर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, इसका निगोशिएशन, और ये कब हम आपके दुकान से ले जाएंगे, इसका निगोशिएशन। मीन्स इट ऑल्सो रिक्वायर द फंक्शन ऑफ निगोशिएशन। On whole and soul, we can say that during the selling, we have to, our seller have to identify the need of the consumer by making the product planning and their product development with the continuous contract with the consumer, and they accordingly stimulate the demand by creating a sell techniques so that the desired sell of the commodities can be achieved by negotiating about the quality of the commodities, quantity of the commodities, and the time of the transfer, method of the packaging, mode of the payment, etc., so that final selling of the commodities take place without any future conflict between buyers and sellers. It is all about selling. तो साफ है कि सेलिंग मतलब सेलिंग क्या है, बेचने का मेथड है। तो जब हम बेचते हैं तो कौन कौन सी जो फंक्शंस है वो इन्वॉल्व होता है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेचने से पहले हम अपने प्रोडक्ट की प्लान करते हैं,
प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। फिर वैसे कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं उनसे हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। उसके बाद और नंबर ऑफ कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचने के लिए सेल्फ प्रमोशन टेक्निक यूज करके डिमांड क्रिएट करते हैं। फिर हम फाइनल निगोशिएट करते हैं प्राइसेस के लिए, क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज के लिए, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज के लिए, मेथड ऑफ पेमेंट के लिए, पैकेजिंग के लिए, ताकि वो प्रोड्यूसर से मतलब सेलर से बायर्स तक कमोडिटीज पहुंच जाए। तो ये हमारा क्या था, ये फंक्शंस जो है वो किसका पार्ट है, फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो सेलिंग इज वन ऑफ द मेथड or you can say that the function of the transfer of ownership. Another function for the transfer of ownership are the buying. What is buying? Buying means हम क्या करेंगे, बेचना। बाइंग क्या हुआ, बाइंग क्या हुआ, खरीदना। बाइंग इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर नीड्स, फाइंडिंग द सोर्सेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पे मिलता है और हम उसको अपने राइट मतलब प्रोक्योर कर करके रखें अपने घर पे। यही हमारा है काम, खरीद कर करके। खरीदना मतलब कहाँ पे वो मिलेगा, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले हमको क्या जरूरत है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर नीड, फिर कहाँ पे वो मिलता है, मीन्स फाइंडिंग आउट द सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, और उसको फिर प्रोक्योर करके रखना। इस जब हम खरीदते हैं कोई सामान तो क्या क्या सब फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो हम पहले प्लान करते हैं परचेज का, जैसे बेचने के समय प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को किस मार्केट में बेचे, उसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, फंक्शन द प्लानिंग ऑफ द परचेज। तो बायर्स मस्ट हैव टू प्लान देयर नीड्स, व्हाट इज they have to purchase. Also, they have to survey their own market to identify the quality and quantity of good that is required. They have to survey in which market the required commodities are available at the lowest prices. है ना, इसको मार्केट सर्वे करने के लिए जाना चाहिए बायर्स को कि डिफरेंट मार्केट में वो जो चाहता है उसके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे में किस मार्केट में उसकी क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज और जितना वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी खरीदना चाहता है वो मिलेगा। इसके लिए डिफरेंट मार्केट में वो सर्वे करेगा। तो द फंक्शन ऑफ द प्लानिंग of purchase of the particular commodities, and they must have to identify the sources of supply, whether it is available, to confirm the suppliers of commodities so that the flow of supply can be made continuous to the market. Third is the function of negotiation. Selling may be function of negotiation, buying may be function of negotiation. सेलिंग में प्रोडक्ट प्लानिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बाइंग में प्लानिंग ऑफ परचेज, द फंक्शन ऑफ प्लानिंग ऑफ परचेज, एंड सेकेंड वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ सप्लाई, whether the commodities are available that the flow of supply can be made continuous to the market. We have to identify those sources of supply while buying any commodities. And third one is the negotiation, the term and condition of the purchase along with the prices. क्या हमारा कमोडिटीज की प्राइसेस है, क्या टर्म है, क्या कंडीशन है खरीदने का, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारा कमोडिटीज सेलर से बायर्स तक आ जाएगा। ये हमारा बाइंग एंड सेलिंग, और ये बाइंग एंड सेलिंग इज दी ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। तो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज अगर पूछे तो भी बाइंग एंड सेलिंग होगा, और ये फंक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दैट ऑल्सो इन्वॉल्व सेलिंग एंड बाइंग, सेलिंग एंड बाइंग. There are different methods of the selling and buying of the commodities.
in regulated market, or you can say in unregulated market also. Some of the method are sell under cover of cloth, sell through the negotiation, sell based on sample, Monga method, open auction sale, and closed tender system. All these are the method of buying and selling. There are different method of buying and selling. The commodities are bought and sold under the cover of a cloth. ये सुने होंगे, इसको हथा मेथड भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? सेल अंडर कवर ऑफ ए क्लोथ को हथा मेथड भी कहते हैं. इस मेथड में क्या होता है कि जो कमीशन एजेंट होता है और बायर्स होते हैं, बायर्स और कमीशन एजेंट के बीच जो प्राइस होती है ट्रांजैक्शन करने का, वो एक कपड़ा से ढका हुआ रहता है और फिंगर को क्रॉस करके ट्विस्ट कर करके एक सिंबल ऑलरेडी बना रहता है. वो दोनों ही सिर्फ उस सिंबल को समझ पाते हैं, और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइसेस जो कमीशन जो बायर्स मतलब लगाता है उसको वो कमोडिटीज दे दिया जाता है. इसमें क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो एक्चुअली प्राइस क्या एक्चुअल प्राइसेस पे निगोशिएट हुआ वो नहीं जान पाते हैं. सिर्फ इस मेथड्स में, कवर अंडर क्लोथ मेथड में, जो प्राइसेस जो फिक्स होती है बिटवीन द बायर्स एंड द कमीशन एजेंट ऑफ द सेलर by pressing the finger of each other with some specific code and symbol. And these trader are, ये symbol के बारे में, these trader are well known about the symbol for each other. The practices which are continuous between the commission agent, the whosoever is the buyers till the prices is not settled. ये तब तक मेथड कंटिन्यूअस होते रहता है जब तक कि प्राइस कमोडिटीज का सेटल नहीं होता है. जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, जो हाईएस्ट बिडर होता है, वही इस कमोडिटीज को बाय करता है. जो बिडिंग प्राइसेस कन्वेड किया जाता है बायर्स को, इसके थ्रू, कमीशन एजेंट के थ्रू. इस मेथड में जो सीवियर ड्रॉबैक है वो ये है कि एक्चुअल प्राइसेस जो बायर्स के द्वारा ऑफर किया जाता है कमीशन एजेंट के थ्रू, वो सेलर्स को मालूम नहीं होता है. क्योंकि बायर्स और इसके बीच होता है, कमीशन एजेंट के बीच ही ये नेगोशिएशन होता है. समटाइम्स क्या होता है कि प्राइसेस जो फाइनली सेटल किया जाता है वो कोई जरूरी नहीं है कि जो वहां पे प्राइस प्रिवेल कर रहा है वो प्राइसेस से भी नीचे हो सकता है. इसमें जो कमीशन एजेंट होता है ना, वो उसको फायदा होता है. एंट्री के लिए भी 7% लेता है, और फिर बोली लगाने के समय भी वो पहले से ही जो उसका बायस होता है उससे क्या करता है, वो पैक्ट कर लेता है कि इतना % दे दोगे तो हम कम ही बोली में आपको ये दे देंगे. और इस हिसाब से, क्योंकि सिंबल आपस में ही समझता है, कम पैसे में उसका कमोडिटीज उसको दे देता है, उसके बदले कमीशन एजेंट को वो पैसा उसको मिल जाता है. तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हाइपोथेटिकल प्राइसेस मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उससे ज्यादा ये कवर जो सेटल हुआ प्राइसेस बायर्स और कमीशन एजेंट के बीच वो उससे ज्यादा हो, क्योंकि दोनों आपस में मिला होता है. तो सेलर्स जो बेचने वाला होता है उसको क्या होता है, इससे घाटा होता है, क्योंकि वो एक्चुअल प्राइसेस, किस प्राइसेस पे दोनों के बीच नेगोशिएशन हुआ वो उसको मालूम नहीं होता है. वो कम भी प्राइस हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. ये दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग के आधार पे किया जाता है. ये रेगुलेटेड मार्केट में प्रिवेंटेड है, लेकिन दो अभी भी ये चलते आ रहा है. ये लीगल प्रोसेस नहीं है सेल करने का, लेकिन फिर भी ये मेथड अभी भी यूज होता आ रहा है वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट. ये सम ऑफ द रेगुलेटेड मार्केट जो है
जैसे आजादपुर मंडी में भी ये अभी अभी तक सेल अंडर कवर ऑफ अ क्लोथ और हत्था मेथड प्रिवेल करता है। सेल थ्रू निगोशिएशन, इस मेथड में क्या होता है कि जो मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू बेचता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच, तो सेलर्स अप्रोच करता है बायर को उस सैंपल लेकर करके कि हम ये मतलब प्रोड्यूस बेचेंगे, इसका प्राइस ये होगा। तो इसमें हमारा डिपेंड करता है कि हम क्वालिटी से सेटिस्फाई है या नहीं, जो खरीदने वाला है वो क्वालिटी से सेटिस्फाई है ही नहीं है या नहीं उस पर्टिकुलर प्राइसेस पे। उसके बाद डील कंप्लीट होता है, बेच दिया जाता है। लेकिन इसमें है कि चूंकि हमारा सेल थ्रू निगोशिएशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, तो ये अंडर कवर क्लोथ जैसा जो इंटरमीडिएरी जो कमीशन एजेंट इन्वॉल्व है वो इस मेथड में नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा बायर्स एंड सेलर्स के बीच जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स थ्रू डायरेक्ट। That's why sale through negotiation is better than sale under the cover of a cloth method. Under the sell based on the sample, अगर इस मेथड में क्या होता है कि कमीशन एजेंट फिर इन्वॉल्व होता है, सैंपल लाता है। इसमें क्या होता है कि कमीशन एजेंट ला करके सैंपल को ये लॉट का ये प्राइस है, ये लॉट का ये प्राइस है, ये लॉट इस प्राइस पर डिस्पोज होगा, और वो दुकान में जाता है बायर्स के पास और फिर प्रोड्यूस के ऑफर को कंफर्म करता है। जो हाईएस्ट प्राइसेस देता है उस प्रोड्यूस का, उसको वो कमीशन एजेंट ला करके प्रोड्यूस को उसके पास दे देता है। तीसरा मेथड है मोघम मेथड। मोघम मेथड कहाँ पे होता है? ये जनरली विलेज में जो खरीदने और बेचने का जो मेथड है वो मोघम मेथड होता है। क्यों? क्योंकि ये मेथड जो होता है मेथड ऑफ सेल, इसमें ये मेथड तब इन्वॉल्व होता है जब फार्मर्स जो है वो मनी लेंडर से पैसे लिए रहता है, और वो उसको जब उसका प्रोड्यूस होता है तो फोर्सली वो मनी लेंडर को ही सेल करने के लिए है, वो ओपन मार्केट में सेल करने के लिए नहीं जा सकता है। तो इस मेथड को मोघम मेथड कहते हैं। इट इज द कॉमन मेथड ऑफ सेल फाउंड इन द विलेज। This method, Mogham method, is found in the village. When the farmer borrow the fund from the local money lender, the transaction are effected based on the oral agreement that is made between the buyers and sellers. In these transaction, इसमें क्या होगा कि मोघम मेथड में वो मार्केट प्राइसेस को नहीं मिल पाता है, जो उसका हार्वेस्ट प्राइस होता है that is the selling prices. जो हार्वेस्ट प्राइस होता है that is the selling prices. तो सिंपली एक लाइन में हम कह सकते हैं कि दिस मेथड इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द सेल फाउंड इन द विलेज when the funds are borrowed from the local money lender by the farmer. फार्मर जब बोरो करता है फंड लोकल मनी लेंडर से, तब इस मेथड ऑफ सेल प्रिवेल करता है विलेज में, और ये गांव में सबसे कॉमन मेथड है बेचने की। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है? ओपन ऑक्शन सेल मेथड। ये रेगुलेटेड मार्केट में जो होता है वो ओपन ऑक्शन सेल मेथड ही होता है। इस मेथड में क्या होता है? ओपन ऑक्शन सेल तो समझ में आ रहा होगा कि प्लेंटी ऑफ प्रोड्यूस को हम क्या करते हैं? ऑक्शन के लिए दे देते हैं। ऑक्शन का नाम लॉट रख देते हैं, बायर्स आता है, उस लॉट को एग्जामिन करता है और उसके बाद बोली लगता है ओपनली। जो सबसे ज्यादा उस लॉट के लिए हाईएस्ट बोली लगाता है उसकी कमोडिटीज उसको दे दी जाती है ना। इसमें और ये जस्ट दे दिया जाता है, इसका ट्रांजैक्शन बाद में नहीं, बल्कि जो भी अमाउंट सेटल होता है वो बेचने के बाद उसको
दे दिया जाता है। तो ओपन ऑक्शन सेल मेथड फेयर मेथड है, जो कि रेगुलेटेड मार्केट में मोस्टली जो होता है सेल बाइंग एंड सेलिंग, वो ओपन ऑक्शन सेल के ही थ्रू होता है। अब जो अदर मेथड है, हमने कौन कौन सा मेथड पढ़ा? हथा मेथड, सेल थ्रू नेगोशिएशन, सेल बेस्ड ऑन सैंपल, मोगम मेथड, ओपन ऑक्शन सेल, एंड लास्ट इज द क्लोज टेंडर सिस्टम। अंडर द क्लोज टेंडर सिस्टम में क्या होता है? ये ओपन ऑक्शन सेल ही है, जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो बोली लगता है वो रिटन स्टेटमेंट एक इन्वेलप में रख करके उस लॉट के सामने डिफरेंट बायर के द्वारा रख दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोज टेंडर सिस्टम। ये मोर और लेस ओपन ऑक्शन सेल ही जैसा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बिड्स लगाने का जो तरीका है, ऑफर करने का जो तरीका है, वो क्लोज टेंडर्स के रूप में हुआ जाता है। ये कुछ रेगुलेटेड मार्केट में क्लोज टेंडर सिस्टम भी होता है। ये लॉट्स ऑफ प्रोड्यूस जो हम बेचने के लिए रखते हैं, उसमें लॉट नंबर रख देते हैं, और प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो होता है वो भूलता है, और उस लॉट्स नंबर के सामने जो प्राइसेस वो मतलब देने के लिए एग्रीड होता है, उसको लिख कर करके वहां पे रखते जाता है। उसके बाद जब हम उस टेंडर को कलेक्ट करते हैं, सभी के स्लिप को हम, और वो जो स्लिप होता है एक सील बॉक्स में रख दिया जाता है, अरेंज कर करके अकॉर्डिंग टू लॉट नंबर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट बोली लगाया है उसको हम वो लॉट दे देते हैं, है ना। नेक्स्ट जो हमारा है, ये क्या था? ये मेथड क्या था कि कैसे बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। What are the methods of buying and selling in a regulated and unregulated market under the function of the transfer of ownership? So what is selling, what is buying? And the third one is, while the transfer of the commodities from producer to ultimate consumer, that is the function of the transfer of ownership, is the demand creation. How can we create the demand? Whatever, when the commodities are the basic requirement of the consumption, the demand are automatically created. But those commodity require the demand creation for which जो consumers are not familiar and they are likely to consume by an act of persuasion. Motivation say, highlighting the merit of the product through personal approach of the salesman or through the various advertisement like mass media, newspaper, poster, pamphlet, radio, television, etc. है ना। इस थ्रू से हम जैसे और जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, price discount, exhibition, sale by installment, etc. There are various methods for the demand creation. Demand creation कहने का मतलब कि हम number of consumers को increase करेंगे अपने particular product के लिए। वो कैसे? तो वो हमारे लिए सेल प्रमोशन की टेक्निक कैसे होगा, कैसे हम अपने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को अपनी ओर खींचेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे मार्केट में कैसे एक्सेस होगा। इसके लिए हम अपने प्रोडक्ट को बेचने का जो तरीका अपनाएंगे, जो पॉलिसी होगा, जो स्ट्रैटेजी होगा, वो कंज्यूमर को कैसे हम नंबर ऑफ कंज्यूमर को अपनी कमोडिटीज के बारे में बताते हैं कि हमारी कमोडिटीज में ये क्वालिटी है, ये है, तो उस वो ऐसी कमोडिटीज के लिए जरूरत पड़ता है क्रिएशन ऑफ डिमांड, जिसके लिए हम हैबिचुअल नहीं है, हम उस कमोडिटीज के फेमिलियर नहीं है कंजम्पशन के, तो उसके लिए हमको मोरल पर्सुएशन की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं ना कि वेरियस एडवर्टीजमेंट के थ्रू कमोडिटी जो है बताते रहता है कि इतना प्राइस ऑफ है इसका इतना दिन में, तो कैसे आइदर टेलीविजन से देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। उसके लिए फिर होता है कि डिस्काउंट मेथड्स के थ्रू, कूपन मेथड के थ्रू
जिसको कि हम सेल्फ प्रमोशन टेक्निक बोलते हैं। सेल्फ प्रमोशन टेक्निक से नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को अपने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज करने के लिए अपनी कमोडिटीज के कंजम्पशंस